अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हमने नाश्ता कर लिया है। भाई की आज छुट्टी है, यानी कि भाई आज पूरा दिन व्लॉग बनाएगा। और पापा मुझे कल रात को बोल रहे थे कि हमें कहीं जाना है, तो मैं पापा से भी पूछती हूँ कि हमें कहाँ जाना है और भाई को भी देखती हूँ भाई क्या कर रहे हैं, पापा को भी देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं कमरे में। ये देखिए कमरा भी पूरा फैला हुआ है और यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं, यहाँ पे भाई बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप? लोशन लगा रहा हूँ। हाँ, सर्दी में लोशन लगाना भी सही होता है क्योंकि हाथ सूख जाते हैं। हाँ। और आज पूरा दिन आपकी छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। आराम करोगे पूरा दिन? आराम कहाँ करता हूँ मैं। फिर भी छुट्टी है, काम से तो छुट्टी मिली ना आपको? हाँ काम से तो छुट्टी है, काम से तो आराम है, काम तो नहीं करना पड़ेगा आज। हाँ, वैसे घर का तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही है। हाँ। लेकिन वो इतने सारे काम की तो छुट्टी हो गई आपकी। हाँ। तो यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मैं अल्लाह का शुक्र है। पापा वो जो रात को आप गोली लाए थे वो आपने खा ली थी? हाँ मैंने वो खा ली थी गोली। फर्क आया कुछ? काफी तेज नजला हो रहा था मेरे को ना, कल पूरा दिन जुकाम नजला छींके इतनी आ रही थी मेरे को पूरा दिन, यानी कि हाथ में रुमाल ही उठा गए। और रात को मैं लेकर आया तो मैंने वो खाई है, काफी सुकून है। हाँ। और नींद भी बहुत अच्छी आई है, नजले की वजह से ना नींद भी नहीं आती, बेचैनी लगी रहती है। हाँ, और आप कल रात को बोल रहे थे कि कहीं जाना है, किधर जाना है? हाँ वो तुम्हारा अहमद चाचा है ना, उनके घर पे जाना है और वहाँ से जो फिर अम्मा के घर पे भी चलेंगे। अच्छा। क्योंकि अम्मा काफ़ी दिन हो गए, अम्मा के घर पे भी चलेंगे। मेरे ख्याल से 20 दिन तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। हाँ। है ना, अम्मा के घर चलेंगे। अहमद चाचा से कुछ काम है, मैं काफ़ी देर से नंबर मिला रहा हूँ, फ़ोन नंबर उनका, लेकिन नंबर बंद जा रहा है। क्या पता आज काम पे चलेगा, क्योंकि कभी कभार इतवार का दिन होता है, ओवर टाइम लगा लेते हैं। हाँ, तो शायद इस वजह से नंबर बंद हो। चले एक दो मर्तबा और कॉल करके पता कर लेना। एक आध घंटे में फिर चेक करूंगा। हाँ वैसे फोन करके जाना चाहिए ना, अगर किसी के घर पे जा रहे हैं तो पता चले हम जाएं और फिर घर पे ताला हो या घर पे ना मिले वो। हाँ, वैसे किस टाइम जाना है? 5-6 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो फिर 5-6 बजे हम लोग तो खाना पका रहे होते हैं, फिर खाना कब पकाएंगे? खाना आज जो प्रोग्राम है ना खाने का, आज दोपहर में पकाएंगे खाना। अच्छा, दोपहर में पकाएंगे। 1-1:30 बजे तक पका लेंगे ताकि दोपहर का खाना भी हम लोग हाँ, खा के जाएंगे। वैसे अम्मा के घर तो हमें जाना ही है। अगर अहमद चाचा मिल गए तो अहमद चाचा के घर भी चले जाएंगे। हाँ अहमद चाचा के घर पे भी चलेंगे। अदनान से पूछ लो, अदनान जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ मैं पूछती। हाँ तो भाई आप जाएंगे? मैं अगर जाना भी चाहूँ तो कैसे जाऊँगा? क्या मतलब कैसे जाऊंगा? हमारे साथ जाओगे? एक बाइक पे 3 बंदे कैसे जाएंगे? आ जाएंगे कुछ ना कुछ तो करके। नहीं, 3 बंदे नहीं जा सकते एक बाइक पे, 2 ही जा सकते हैं। या पापा के साथ आप चले जाओ या मैं चले जाऊँ। चलो ठीक है, आप फिर तो नहीं जा रहे, यानी कि मैं तो पक्का जाऊंगी। मैं कैसे मना करूं, मेरा तो दिल है वहां पे जाने का। हाँ आप दोनों चले जाओ, मैं घर में ही रह लेता हूँ। हाँ चले, आप घर में ही रह ले। वैसे भी तो आप रोजाना बाइक लेके जाते हैं, घूमते हैं। हाँ काम पे जाता हूँ मैं, घूमने नहीं जाता। फिर भी इतना लंबा रास्ते में तो घूमना ही होता है वो। अच्छा। हाँ, भले काम पे जा रहे हो लेकिन बाइक तो चलाते हो ना। हमें तो 2-3 हफ्तों में एक ही बार टाइम मिलता है बाइक पे बैठने का। बाइक तो चलाता हूँ लेकिन घूमने तो नहीं जाता मैं। चले ठीक है, आप नहीं जा रहे तो ना जाए, हम चले जाएंगे पापा के साथ। सही है। चले फिर मैं अपने काम भी खत्म करती हूँ क्योंकि मेरे काम भी सारे ऐसे ही फैले हुए हैं। और फिर काम खत्म करने के बाद खाना पकाने की भी तैयारी करनी है क्योंकि आज पापा बोल रहे हैं कि दोपहर में खाना पकाना है, क्योंकि हम शाम में तो जाएंगे अम्मा के घर और फिर शायद अहमद चाचा के घर पे भी जाए। तो फिर मैं अपने काम खत्म करती हूँ। आज जो है मैंने कपड़े खुद ही निकाल लिए हैं क्योंकि नेहा काम बिजी थी, काम कर रही थी, सामान फैला हुआ है, वो सारा सामान सेट करेगी और पापा भी आराम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं कपड़े अपने खुद ही प्रेस कर लेता हूँ।
भाई ने इधर अपना सूट इस्त्री कर लिया है, ये देखिए इधर रख दिया है भाई ने सूट इस्त्री करके। और फिर मैंने सोचा मुझे भी शाम को जाना है तो मैं भी अपना सूट इस्त्री कर लेती हूँ। और भाई का पानी इधर गर्म हो चुका है। अभी मैं भाई को बोलती हूँ जाके कि आप नहा लें क्योंकि पानी गर्म हो गया है। भाई यहाँ पे बाइक साफ कर रहा है, चलें भाई साफ कर लेंगे जब बाइक, फिर जाके नहा लेंगे। और मेरे धोने वाले सारे बर्तन अभी ऐसे ही रखे हैं, मैं जाती हूँ बर्तन धोती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12:15 बज चुके हैं इस वक्त। और मैं गया था बाहर सौदा लेने। मैं लाया हूँ बाहर से गोश्त और सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि आज हमें तैयारी करनी है दोपहर में, क्योंकि शाम को हमारे को जाना है किसी काम से बाहर। और इस वक्त निहार जो है बर्तन धो रही है और यहाँ पर अदनान तकरीबन 15-20 मिनट से गाड़ी साफ़ कर रहा है, क्योंकि पूरा हफ्ता हो जाता है ना, गाड़ी बहुत मैली और गंदी हो रही होती है, क्योंकि कराची शहर है, जगह जगह नदी नाले बहरे होते हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। टायरों में आप देख रहे हैं कितनी रेत मिट्टी है। तकरीबन 20-25 मिनट में से ये सफाई में लगा हुआ है। इसे अभी नहाना भी है और इसका पानी भी गर्म हो चुका है यहाँ पे। ये मैं बाहर से लाया था गोश्त, और इसमें आलू भी है, टमाटर हैं और मटर हैं। ये जो सब्ज़ी है ये कल के लिए लाया हूँ, कल हम पकाएंगे चावल मसाले वाले। आज हमारे को पकाने हैं चिकन दाल गोश्त। अदनान जो है अभी तैयार हो गया है और ये तैयारी कर रहा है शायद बाहर कहीं जाने की। इससे पहले ये कहीं बाहर जाए, क्योंकि दोपहर का खाने का भी टाइम हो चुका है। अदनान तैयार कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, बाहर तो कहीं नहीं जा रहा। बाहर जा रहे हैं ना, एक काम करो, वो चावल तो रखे हुए हैं, चावल तो तुम दोनों खा लोगे, निहा और तुम। मेरे लिए ना बाहर से रोटी लेकर आ जाओ। सही, ठीक है, 2 रोटी लिया ना, बस ज़्यादा नहीं। 2 रोटी बस। हाँ, बस 2 रोटी लिया। सही। चलें ठीक है, ये रोटी लेने जाएगा अभी बाहर। ये यहाँ पर खाना आ चुका है दोपहर का। मैं खाऊंगा रोटी, क्योंकि मैं दाल चावल खाऊंगा नहीं, क्योंकि दाल जो होती है ना वो बादी हो जाती है दोपहर में, इसलिए मेरे को नुकसान देती है। अदनान यहाँ चावल खा रहा है, नेहा भी यहाँ पे चावल खा रही है, और मैं खाऊंगा दाल रोटी। अभी जो है पापा और मैं तैयार हो चुके हैं, और तैयार होते होते हम लोग काफी लेट हो गए हैं। भाई जा नहीं रहे, इसलिए भाई घर में रहेगा और हम लोग रेडी हैं, हम लोग चले। हाँ, हम लोग तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए। पापा ने बाइक भी बाहर निकाल ली है। हाँ, आज मेरे ख्याल में पहली दफ़ा बाइक चलाऊंगा आज। हाँ, आज पापा पहली बार बाइक चलाएंगे, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही पापा के साथ बैठूंगी। तो देखते हैं पापा कहीं ऐसा ना हो मुझे गिरा रहे। नहीं, तकरीबन काफ़ी साल हो गए चलाने, चलाई तो है, थोड़ी बहुत चलाई है वैसे। हाँ चले फिर देखते हैं, ये तो बैठने से पता चलेगा कि आप चलाते कैसे हो। चलें ठीक है। चले तो फिर अभी हम चलते हैं। मैं जो है अपनी दादी के घर अभी पहुंच चुकी हूँ और पापा भी आ चुके हैं। तो मैंने आते ही देखा जो मेरी सबसे छोटी बहन है वो जो है आलू पापड़ खा रही थी। ये है मेरी सबसे छोटी बहन। क्या खा रही थी आप? तो आप मुझे भी लाके दोगी? चलें फिर। देखिए मैंने पापा से 20 रुपए लेके किंजुल को दे दिए हैं। इसका नाम है किंजुल। तो आप लेके आओ अभी आलू पापड़, फिर दोनों मिल के खाएंगे, ठीक है? ये मेरी सबसे छोटी कज़न है, मेरे पापा के सबसे छोटे भाई की बेटी है और इसका नाम है किंजुल। ये बहुत प्यारी है और पढ़ती भी है। और ये इसका छोटा भाई है जो कि बहुत शैतान है, किसी के पास भी नहीं जाता, ना मेरे पास आता है। और इसकी मम्मा बताती हैं ये बहुत जो है ना शरारतें करता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी दादी का घर है। ये सबसे पुराना घर है। यहाँ मेरे पापा के बहन भाइयों का बचपन गुजरा है। और इस घर में 2 कमरे हैं, एक मेरी दादी का कमरा है और एक मेरी चाची का कमरा है। और यहाँ से एक रास्ता जाया करता था, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में। यहाँ रहते थे मेरे ताया चाचा और, लेकिन अब वो नहीं रहते हैं, अब वो अलग अलग रहते हैं, इसलिए ये रास्ता भी बंद कर दिया है। और मैं आपको दिखाऊं, इस छत से पानी आता है सहन में। ये मेरी है दादी का कमरा। ये सबसे पुराना कमरा है। मेरे पापा यहाँ खेला करते थे अपने बचपन में।
और यहाँ मेरी दादी और पापा बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। ये मेरी छोटी कज़न भी आ गई है। तो अभी पापा और मैं घर पे आ गए हैं। पापा इधर आते के साथ बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। और भाई तो पहले का ही आराम कर रहा है, बैठ के मोबाइल चला रहे। हम लोग जो है अभी अभी घर पे पहुंचे हैं। अभी हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद रोटी पकाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खाना तो हम दोपहर में बना के गए थे। हमारा आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।